में उन सीटों की बात करें तो समीक्षा बैठक के दौरान ये धमकी भी हुई। देखिए, कांग्रेस के अंदर कई हलचलें एक साथ चल रही है। एक तरफ आरजेडी पर हार का ठिकरा, तो दूसरी तरफ बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार का साइड इफेक्ट अब पार्टी में ही देखने को मिल रहा है और गोली मारने की धमकी तक ये अंतर्कलह पहुंच चुका है। पार्टी ने हार की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता मौजूद थे। और इसी बीच वैशाली से कांग्रेस उम्मीदवार रहे संजीव सिंह पार्टी नेतृत्व के खिलाफ कुछ बोल रहे थे, जिस पर पूर्णिया से कांग्रेस उम्मीदवार जितेंद्र यादव ने उन्हें टोका तो संजीव सिंह भड़क गए और जितेंद्र यादव को गोली मारने तक की धमकी दे डाली। बैठक के बाद जितेंद्र यादव ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि संजीव सिंह ने कम वोट मिलने की हताशा में ऐसी धमकी दी है, लेकिन वे इस तरह की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। जितेंद्र यादव जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे बिहार चुनाव में, वो हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, एक किसने बोला था कि गोली मार दूंगा मैं, और क्या है पूरा मामला? और फ्रस्ट्रेशन में बोले हैं वो। कौन बोले? वो इंजीनियर संजीव हैं, वैशाली से चुनाव लड़ते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में एक्चुअली उनको वोट, वो फ्रेंडली फाइट में उनको काफी कम वोट आया है, इसके लेकर फ्रस्ट्रेशन में है। अरे गाली गलौज भी आपके साथ क्यों हो रहा? अरे जब गोली मारने की बात हो गई तो कहाँ गाली गलौज की बात रहती है? जब गोली मारने की बात हो गई तो फिर कहाँ ये बात आती है? तो राहुल गांधी के लिए भी कुछ बोलेगा? सारे लोगों के बारे में बोले, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के एक एक लोगों के बारे में उनके द्वारा बोला गया। और वही बात बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। जिस पार्टी में आप हैं उस पार्टी के नेतृत्व के बारे में, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के बारे में बोला जाएगा तो निश्चित रूप से ये क्षमा करने योग्य बात नहीं है। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं, हम क्यों कराएंगे? हमको कोई धमकी फ्रस्ट्रेशन में दिए हैं, हमको कोई धमकी उनकी से डरने लगता है? हम डरने वाले लोग हैं नहीं। आप निश्चिंत रहिए, हमको कुछ होने वाला नहीं है। उनके जैसे लोग बहुत लोग को देखे, बहुत पैसे वाले आए और गए हमारे लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही अब कांग्रेस नेता संजीव सिंह की सफाई आई है। उन्होंने कहा है कि मैंने किसी को जान से मारने की धमकी नहीं दी, ये बेबुनियाद है। जहां तक बात रही कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान ना दे, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं हुआ है। प्रिय साथियों, अभी हमारे एक पत्रकार मित्र के द्वारा मुझे बताया गया कि मीडिया में कुछ न्यूज चल रही है कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में किसी को जान से मारने का धमकी दिया है। यह बेबुनियाद है। ऐसी किसी भी बात में कोई सत्यता नहीं है। और जहां तक रही बात कांग्रेस पार्टी के कार्यालय की, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यालय पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां प्रॉपर बॉडी फ्रिस्किंग करने के बाद ही किसी को भीतर जाने दिया जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है और इन सारी अफवाहों पर कोई ध्यान न दें। और इधर बैठक में मौजूद कांग्रेस के नेताओं ने ऐसे किसी भी वाक्य को खारिज कर दिया है। लोगों ने बताया तो बताइए, क्योंकि मैं कार्रवाई करेंगे आप लोग आपके सामने हुआ। मैं साफ तरीके से बताता हूं, जब से मैं उस कमरे में गया था ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो आप उनसे जाके पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा, उसकी जानकारी नहीं। आपस काम में की बात करो ना भाई। काम की जो बात हुई वो समीक्षा हुई ऊपर 5th फ्लोर पे सबकी बातें आराम से राहुल जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी ने सुनी। और मुझे लगता है कि इसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छा रोड मैप तैयार होगा। तो बिहार चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी ने हार की समीक्षा बैठक बुलाई, जहां जमकर हंगामा हुआ। अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। में कुछ न्यूज चल रही है कि कोई बात हुई ही नहीं। पता नहीं कहां से किस तरह से इस तरह की बातें मीडिया में आ जाती है। ये बिल्कुल अफवाह है। इन सब बातों में कोई बात नहीं, दम है। कोई भी किसी तरह का मसाला लेने के लिए कोई बात चला दे तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय हार की हताशा में आत्मचिंतन और मंथन करने के बजाय एक दूसरे को गाली देने, एक दूसरे को अपमानित करने और राहुल गांधी की जो नाकामी है उसको दूसरे के ऊपर फोड़ने का अड्डा बन चुका है। वहां लोग एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व को गाली देते हैं और शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं के ऊपर हार का ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी
समीक्षा बैठक कर ले या कुछ भी कर ले, जब तक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा तब तक इसी तरीके से जमाना जब्त होते रहेगा कांग्रेस पार्टी का। क्योंकि 95 चुनाव इस देश में अनेक जगहों पे हुए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस की समीक्षा बैठक मात्र खाना पूर्ति है। मेरा अपना मानना है कि समीक्षा बैठक में किसी के सिर पे बिहार के हार का ठिकरा फोड़ दिया जाएगा और राहुल गांधी को बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। आदर्श रूप से समीक्षा बैठक में हार पे समीक्षा होती है, हार पे चर्चा होती है, पर यहां तो गोली मारने की बात हो रही है, जूतम पैजार की बात हो रही है। पर मैं आश्चर्यचकित क्यों नहीं हूं? क्योंकि महागठबंधन के सारे घटक दलों का चाल, चित्र और चेहरा यही है